नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने हाजिर है फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर जिस पर आपको राय देनी है, अपनी बात को रखना, अपने विचारों को रखना है। हम सब मिलकर हमेशा की तरह इस मुद्दे पर विचिंतन विचार मनन करेंगे और सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जी हाँ, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं और आप मेरे सर के ऊपर हाथ चल रहे टॉप बैंड पे भी जो पड़ रहे, यह है आज का हमारा सवाल कि असली रावण का दहन कब होगा। हजारों साल से हमारे पास ये हमारे देश में ये परंपरा चली आ रही है और ये अच्छी परंपरा है कि बुराई के नाश का विजय हर साल मनाया जाए। लेकिन हम केवल प्रतीकात्मक विजय पर कब तक निर्भर रहेंगे? हालांकि ये परंपरा इसलिए चल पड़ी है कि जब जब भी रावण समाज में पैदा होगा, राम उसको नष्ट करेगा। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो खास करके इस दशहरे को तो मुझे ये बात ज्यादा खटकी, इसलिए आज हम ये बिंदास बोल आपके सामने लेके आए हैं। इस साल सारे टीवी चैनलों पर या अखबारों में भी उन रावणों को ज्यादा महत्व दिया गया, खबरों को जो सबसे ऊंचे थे। किसी ने कहा कि ये 185 मीटर है, किसी ने कहा हमारा 200 फीट का है, 100 फीट का रावण तो आम बात हो गई थी। दुर्भाग्य है, एक भी समाचार नहीं था कि रावण के बजाय राम का कहीं बड़ा पुतला था या राम से छोटा रावण को पुतला था। खबरें बनाने के लिए आयोजक ये कर रहे हैं और वास्तव में जो रावण है, कई जगह तो रावण से भी बदतर लोगों से रावण के पुतले का दहन किया गया। अगर यही चला तो पुतले तो हम सालों साल जलाते रहेंगे, लेकिन असली रावण आपके और हमारे घर को कब राख करेंगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस आदर्श अच्छी भगवान राम से जुड़ी हुई परंपरा को, विजयादशमी को हम असल में अपने जीवन में मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे, यही सवाल है। और इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं कि असली रावण का दहन कब। पहले मुद्दे पे नजर डालते हैं, एक एक करके हम आपके सामने सारे 10 रावण के क्या अवतार दशानन के हमारे समाज में आज भी मौजूद है वो भी लेकर आएंगे। विजयदशमी का पर्व देश के कोने कोने में मनाया गया। हर जगह रावण के प्रतीकों का दहन हुआ। विजयदशमी के पर्व को बुराई पर अच्छाई की विजय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हम रावण रूपी पुतला जलाकर देश और अपने अंदर छुपी बुराइयों को खत्म कर देते हैं, मगर ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। आज आयोजकों में यह बहस रहती है कि किसका नकली रावण सबसे बड़ा है। जहाँ देखो रावण के कद बढ़ाने की बात की जाती है। हर ओर यही देखने को मिलता है कि वहाँ का रावण सबसे बड़ा है। जहाँ देखो लोग रावण के कद को बढ़ाने की बात करते हैं। क्या यही है विजयदशमी का सार? जी हाँ, आज ऐसा ही लग रहा है। हम राम के कद को बढ़ाने की कभी बात नहीं करते। जिधर देखो उधर रावण के कद को बढ़ाने की बात की जाती है। क्या हम राम के नाम और उनके आदर्शों को भूलते जा रहे हैं? यकीनन लग तो ऐसा ही रहा है। हम नकली रावण के प्रतीकों को तो जलाते हैं, लेकिन देश के भीतर छुपे रावणों की कोई बात नहीं करता। आज देश में ऐसे कितने रावण हैं जो देश और समाज को पता नहीं कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम उन रावणों की कभी बात नहीं करते जिन्होंने देश को खोखला कर दिया। भ्रष्टाचार रूपी रावण देश के खजाने को लील गया, तो क्यों हम ऐसे रावणों को जलाने की बात नहीं करते? बात करना तो दूर, हम रावण दहन के वक्त देश के सबसे बड़े रावणों को बुलाते हैं। जी हाँ, बस यही सच रह गया है आज रावण दहन का। क्या नकली रावण को जलाने के लिए असली रावण आते हैं? ऐसा ही देखने को मिल रहा है रावण दहन पर। देश के सबसे बड़े रावण मंच पर आकर रावण दहन की बात करते हैं। आज देश चारों ओर से समस्याओं से घिरा हुआ है। रावण रूपी ये समस्याएं ऐसी हैं जो एक दिन देश को भस्म कर जाएंगी, लेकिन कभी इनकी बात नहीं की जाती। देश में आज ऐसे रावण पैदा हो गए हैं जो देश को ही खत्म कर देना चाहते हैं। देश के भीतर छुपे इन रावणों की कोई बात नहीं करता, बस बात होती है तो सिर्फ नकली रावण दहन की। क्या यही है हमारे समाज की सच्चाई? आखिर क्यों हम देश के असली रावणों को नहीं जला पाते? क्यों हम इन रावणों से सहानुभूति दिखाते हैं? आज देश में तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो देश को विकसित होने से रोक रही हैं। क्यों हम इन समस्याओं को खत्म करने की बात नहीं करते? देश में इन समस्याओं को पैदा करने वाले रावणों की बात नहीं करते। भ्रष्टाचार से लेकर बेरोजगारी देश की प्रगति को रोके हुए है, तो फिर क्यों हम इनके बारे में बात नहीं करते? क्यों हम देश के असली रावणों को नहीं जलाते? यही है हमारा आज का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। तो ये आज का मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको अपनी बात को रखना है। हम सब इस समाज का हिस्सा है और समाज में चल रही
ऐसे सारे रीति रिवाजों पर हम भी एक घटक के नाते जिम्मेवार हैं। एक कॉलर से बात करते हैं, आप भी बात कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। हाँ, आज रावण का हुआ तो टीवी पे देखा तो मैंने मेरे दृष्टिकोण से अवाचीन रावण के 10 मुख बनाए हैं। जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पूंजीवाद, असमानता, आतंकवाद, इसमें नक्सलवाद और माओवाद भी सम्मिलित है। और सबसे बड़ा खतरा अपने ही देश में रहने वाले 5वें पंक्ति किलो का या 5वां जो इस देश के अंदर रहते हैं, खाते हैं इस देश का, लेकिन देश को शत्रुता की नजर से देखने वाले लोगों को समाप्त करना पड़ेगा। इन समस्याओं रूपी रावण को मारने के लिए त्रेतायुग के राम जन्म लेने वाले नहीं है, ये स्वयं हमें करना पड़ेगा। और आज ये सब समस्याओं के निपटने के लिए सिर्फ गांधी जी के विचार पर्याप्त नहीं है, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और सुभाष चंद्र बोस जैसे विचारों से हमें लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल जी, धन्यवाद। दो प्रकार की रावणों के नाम हम ले सकते हैं। एक तो व्यक्ति रावण के कृत्य जैसे इस देश में जीवित है, जो कि हमारे आंखों के सामने है, और समस्याएं भी हमारे सामने रावण की तरह मुंह फैलाए खड़ी है। हम दोनों पर चर्चा करेंगे। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ, बोलिए। सर, आपको जो कर रहे हो असली रावण किसको कहेंगे? बिल्कुल, आप किसको मानते हैं? ये मैं तो मानता हूँ कांग्रेस पार्टी। चलिए, अपना विचार है। आप जिसको भी आप कहते हैं वो क्यों कहते हैं ये भी बताएं। ये जो आतंकवादी आते हैं उनको सजा नहीं देते, कुछ करते नहीं उनके लिए, उनको फेवर में बातें करते हो, रामदेव बाबा को मारते। तो कांग्रेस पार्टी ही आतंकवादी है और वही रावण, उनको जलाना बहुत जरूरी है। बस इतना ही कहने का। धन्यवाद। आप किसे रावण मानते हैं? क्योंकि रावण के खिलाफ लड़ने वाले राम की हम सेना है। हमें इस देश को बचाने के लिए वानर के रूप में भी क्यों ना हो, आज के जो राम लीडरशिप में सामने नहीं है, लेकिन उसको मन में रखकर सेना के नाते लड़ना है। आपको जो भी रावण लगता है वो क्यों लगता है, ये भी आप साथ में बताइए, और ये भी बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अगले कॉलर से और बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, संदीप बोल रहा था जी, हरियाणा से जी। बोलिए संदीप जी। हाँ जी, मैं ये कह रहा था जी कि असली रावण तो कांग्रेस की सरकार ही है जी। हाँ जी, हमारे हरियाणा के किसानों की जमीन लूटने का इन्होंने काम किया है। हाँ जी, हेलो। हाँ संदीप जी, बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि हमारे हरियाणा में जितने भी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने जी हमारे जमीन को लूटने का काम किया है। धन्यवाद। तो 15 दिन हो गए जी हमारे किसानों ने यहाँ पे फतेहाबाद में परमाणु संयंत्र लगाने के लिए किसान ने जमीन के लिए आंदोलन कर रखा है। बिल्कुल, 15 दिन से। धन्यवाद। किसानों को दी जाने वाली ट्रीटमेंट, या यूं कहे कि उनकी अनदेखी भी रावण से कम पाप नहीं है। और भी कॉलर से बात करेंगे, लेकिन एक एक करके हम आपको समस्या भी दिखाते जाएंगे कि जो हमको लगता है कि ये 10 रावण के रूप है। आपको जो लगता है वो आप बात करें। यहाँ पर एक रावण के रूप में, हालांकि व्यक्तिगत ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या करे, बिंदास बोलना है, सच्चाई सामने लानी है। करुणानिधि का नाम लेकर एक SMS आया है और कहा है कि कानी मूजी से लेकर राजा, और ऐसे चेहरे सामने लेकर आने वाले करुणानिधि के बचे हुए चेहरे भी दिखाइए। हम आपके सामने दिखाते हैं रावण का भ्रष्टाचार रूपी चेहरा। हम हमेशा नकली रावण दहन की बात करते हैं, मगर देश के सबसे बड़े रावणों को जलाने की कभी बात नहीं की जाती। आज हम बात कर रहे हैं देश के 10 सबसे बड़े रावणों की। भ्रष्टाचार। आज देश में सारी समस्याओं की जड़ है भ्रष्टाचार। इसी भ्रष्टाचार रूपी रावण ने देश को खोखला कर दिया है। जब तक हम भ्रष्टाचार रूपी रावण को खत्म नहीं करते, तब तक नकली रावण चलाने का कोई अर्थ नहीं है। क्यों आज हम अपनी समस्याओं को नहीं पहचान पाते? क्यों हम भ्रष्टाचारियों को रावण की तरह खत्म करने की बात नहीं करते? क्यों हम देश के सबसे बड़े रावणों को दहन पर बुलाते हैं? भ्रष्टाचार के विषय में तो आज हम इतनी बड़ी संख्या में, इतना बड़ा रुपया भ्रष्टाचार के रूप में इस देश में जा रहा है कि इस देश के 100 देश
उनका बजट जो है वो हमारे देश के भ्रष्टाचार के अमाउंट से कम है। मैं दोबारा बता रहा हूं कि दुनिया के 100 देश मिलकर जितना उनका बजट है उससे ज्यादा बजट हमारे देश में भ्रष्टाचार का है। इस रावण के चेहरे को भी जलाना है। एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं बुलंदशहर से कृष्णमूर्ति बोल रहा हूँ। बोलिए कृष्णमूर्ति जी। ये जो है हम लोग भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं, गरीबी के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार के लिए जैसे हम लोग मन में अपने तो ये खुद रखते नहीं कि हम पैसा नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। हम ये तो मानते हैं कि सरकार जिम्मेदार है भ्रष्टाचार के लिए, लेकिन कहीं न कहीं सबसे पहले हम लोग को अपने मन में सोचना चाहिए। हमें अपने सभी लोगों से मेरा ये गुजारिश होगी, सभी भाइयों से, कि जो है हम खुद भ्रष्टाचार ना करें। अगर हम नहीं करेंगे तो सामने वाला कैसे करेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं एक बैंक कर्मी हूँ। एक बार मुझे एक व्यक्ति पैसे दे रहा था, मैंने उसको डांट दिया। मैं कहा देखो हमारे यहाँ अन्ना हजारे जी इतना बड़ा वो कर रहे हैं और हम बिल्कुल सही कहा आपने। हमको खुद पैसा दे रहे हो। धन्यवाद। हम यही कह रहे हैं कि हमने बिंदास भी इस विषय पर किया था कि भ्रष्टाचार के लड़ाई में जनता कितनी ईमानदार है। इसलिए हमारे स्कॉलर का भी कहना बिल्कुल सही। हम दूसरा रावण का रूप आपके सामने दिखाते हैं जो आतंक के रूप में हमारे सामने आता है। आतंकवाद। आज आतंकवाद ने हजारों लाखों मासूमों का बेवजह खून बहाया। इन आतंकियों का ना कोई मकसद है ना कोई उद्देश्य, बस सिर्फ मासूमों का खून बहाना जानते हैं। आज विदेशी हमारे देश में जब चाहे तब आतंकी हमले करते हैं और हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं। कभी सुविधाओं का रोना रोया जाता है तो कभी आपसी सामंजस्य का। तो फिर ऐसे लोगों को क्यों नहीं सजा दिला पाते जो इसके लिए जिम्मेवार हैं? क्यों ऐसे रावणों का दहन नहीं करते जो हजारों लाखों मासूमों को अपना शिकार बना चुके हैं? आतंकवादी इस विषय पर अगर कहना एक दो लाइन में कहना है तो हमने पाकिस्तान के साथ 2 और चाइना के साथ जो एक लड़ाई की, इन 3 लड़ाइयों में जितने लोग हमारे मारे नहीं गए उससे ज्यादा लोग हमारे आतंकवाद के द्वारा मारे गए हैं। ये किसी युद्ध से, किसी लड़ाई से कम नहीं है। इस रावण को भी हमको मार गिराना है। एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्ते। सब आलम सऊदी अरब से बोल रहे जी। नमस्कार, बोलिए। मनमोहन सिंह है जो सबसे बड़ा जो चोर तो मनमोहन सिंह है। रावण सबसे बड़ा रावण तो वही है। आपको क्यों लगता है ऐसा? क्यों जाते हैं ऐसा? आपको क्यों लगता है? हमको ऐसा लगता है क्योंकि वो घोटालेबाजी ज्यादा हो रहा है ना कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी ज्यादा घोटाला कर रही है, बड़े बड़े नेता इसमें, तो सबसे बड़ा रावण तो यही है। धन्यवाद। ये देश का दुर्भाग्य है, लेकिन लोगों को ऐसा कहने की बारी आ रही है। एक और कॉलर से बात करते हैं, वो क्या कहना चाहता है। नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार, बोलिए। आप जो पैसों की बात कर रहे हैं ना, तो इसके साथ जातिवाद भी बहुत बिल्कुल, जातीयवाद का रावण भी हमने लिया है और आज के 10 जो रावण के रूप है उसमें हमने जातीयवाद को भी रखा है। बहुत बड़ा जातिवाद, क्योंकि एक आधा अच्छी बात निकालता है ना। बिल्कुल। धन्यवाद।